श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जिससे संत समाज में शोक की लहर व्याप्त है। आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा व शांति पाठ का आयोजन किया गया। इन 3 दिनों में पायलट बाबा की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ, हवन और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। 86 साल की उम्र में पायलट बाबा का निधन हुआ है। जमीन के नीचे समाधि लेते थे। अखाड़े की सभी शाखाओं में 3 दिन के शोक के लिए घोषित किए गए हैं। सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति है और गुरु शिष्य परंपरा की जो एक पीढ़ी होती है, उस क्षति को, गुरु की क्षति को कभी पूर्ण शिष्य नहीं कर सकता। गुरु ही होता है, गुरु पूर्ण माँ होता है। तो जो हम लोगों के ऊपर से गुरु का जो छाया हटा है, अब इस युग में पूर्ण होना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उनके आशीर्वाद और उनके जो संकल्प, उनके आचार विचार और जिन मार्गदर्शकों पर उनके संकल्प से हम लोग चल रहे हैं, इसलिए 24 घंटा हमारे साथ गुरु हैं। इसलिए गुरु से ही हम लोगों की प्रार्थना है कि प्रभु वो संकल्प को पूर्ण हो। गुरु ने मुझे एक नारा दिया था, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाओ हम। 2010 से हम वृक्षारोपण यज्ञ काम भी करते हैं। तो हमारे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा बहुत सिद्ध पुरुष से बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे परम पिता परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने यह कह रखा है, बेटा क्षति जो है स्थूल हो सकती है, लेकिन जो हमारी जो है आध्यात्मिक क्षति है वो उन्नति जो है दर बाई दर जो है बढ़ती जाती है। अतः तुम सब कभी भी यह शोक संवेदना नहीं, यह एक अमृत बेला काल है जिसमें गुरु जी ने एक जो है महानिर्वाण के संबंध में, महायात्रा के बारे में अंतर यात्रा बताया है कि जीवन की असली अंतर यात्रा जो है यह पार्थिव शरीर जब छूटता है तभी होता है। देखिए, ऐसे कभी कभी अध्यात्म में भगवान शंकर की इच्छा से दुर्लभ कोई महाजोगी, महाहिमालय जो स्वयं भगवान शंकर की इच्छा से अपने गणों में उनके अंश का अवतार होता है, प्रभाव होता है। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे, और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है, जिसकी क्षति के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कि हमारी याचना हमेशा उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम लोग उनके शिष्य परशिष्य और जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हमारे सन्यासिनी हैं या जो सन्यासी हैं, भक्तगण हैं, उनका निर्णय होगा कि कब और कहां समाधि लगाई जाएगी। ये निर्णय उनका व्यक्तित्व है, और वो जो निर्णय लेंगे गणमान्य उनको मानने वाले और सन्यासी वही जूना अखाड़ा उसका आदर करता रहा है और उसी को फूल बरसाते हुए अपना विचार व्यक्त करेगा। देखिए, सनातन धर्म के लिए तो यह अपूरणीय क्षति हो गई। हमारे जूना अखाड़े के तो महामंडलेश्वर पद पर तो थे ही, जो वरिष्ठ महामंडलेश्वर है, लेकिन जूना अखाड़े के साथ साथ में संपूर्ण अखाड़ों के लिए, संपूर्ण साधु समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। महायोगी पायलट बाबा जी का जो सोमनाथ गिरी महाराज, इनका जो व्यक्तित्व रहा, इनकी जो साधना प्रणाली रही है वो श्रेष्ठ रही है। बाबा जी ने साधना काल में न जाने कितने देशों में अपने भक्तों को योग के प्रति गहरा संबंध कैसे जोड़ा जाए, कैसी प्रणाली उनकी, कैसी उनकी प्रक्रिया होगी योग को बताने की, संसार भर में इतने लोग अनुयायी बनाना, ये आप समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के और किस लेवल के वो संत रहे हैं। देखिए, पूरा विश्व में पायलट बाबा जो है पहले अपना भारत का राष्ट्र का बहुत सेवा किया। वायुसेना में वो जो है अपना पायलट के रूप में रहे और उन्होंने बहुत भारत का सेवा किया, भारत माता का। उसके बाद संन्यास लेने के बाद में जूना अखाड़े में वो सदस्य रहे। जूना अखाड़े में कई पदों पर रहने के बाद में फिर उनको महामंडलेश्वर बनाया। महाराज जी का ऐसा नाम उनका सोमनाथ गिरी था, और उनको ऐसे उपनाम पायलट बाबा करके बोलते थे कि वो पायलट पहले रह चुके थे वो। तो इस रूप से क्या है कि करीब पूरे 100 देशों में उन्होंने भू समाधि लगाया, और अपना पूरा विश्व में जो आध्यात्मिक शक्ति, भारत का जो आध्यात्मिक शक्ति है, योग है, इसके माध्यम से सभी लोगों को जो है
वो ज्ञान दिया। तो एक तरह से ये कि सूक्ष्म रूप से उनका तो हमारे बीच में ही है कि वहाँ से जीव लोग जीवता सांतना, परंतु जो है स्थूल शरीर जो है उनका पूरा हो गया। तो ये सभी पूरा श्रीपंथ स्तंभ जुना अखाड़े का सभी को कष्ट है और विशेष रूप से 3 दिन का शोक भी कल से घोषित हुआ है।